हेलो फ्रेंड्स, रंशु क्लासेज में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो के माध्यम से हम यूपी बोर्ड मैथ क्लास 10th बहुपद प्रश्नावली 2.2 को हल करने वाले हैं, जिसका प्रश्न संख्या पहला है। निम्नांकित द्विघात बहुपदों के शून्यक ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। ठीक है, देखिए इसका प्रश्न संख्या पहला है x² माइनस 2x माइनस 8। देखिए ठीक ना, प्रश्नावली 2.2 के प्रश्न संख्या पहला का जो पहला नंबर प्रश्न है वो है x² माइनस 2x माइनस x। देखिए तो सबसे पहले हम करेंगे क्या, देखिए ये जो x² माइनस 2x माइनस 8 दिया गया है ये हमारा है द्विघात बहुपद है। ठीक है, लेकिन इसी के बराबर में यदि हम 0 लिख दें यानी कि हो जाएगा x² माइनस 2x माइनस 8। देखिए x² माइनस 2x माइनस बराबर के यदि 0 हम लिख देंगे तो देखिए ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा द्विघात समीकरण। क्या हो जाएगा, द्विघात समीकरण होगा। बल्कि x² माइनस 2x माइनस 8 है तो ये हमारा हो जाएगा द्विघात बहुपद। ठीक है, इतनी चीज़ों का आप ध्यान लीजिए कि द्विघात समीकरण क्या होता है और द्विघात बहुपद क्या होता है। ठीक है, अब उसके बाद हम जानेंगे इसका व्यापक रूप। देखिए द्विघात समीकरण का जो व्यापक रूप होता है वो क्या होता है, देखिए वो होता है ax² माइनस bx प्लस c। ठीक है, ये बराबर के यदि 0 लगा देंगे तो हो जाएगा द्विघात समीकरण का व्यापक रूप। बल्कि देखिए ये माइनस नहीं, ये प्लस होता है। ठीक है, अब देखिए ax² प्लस bx प्लस c, यदि हम इतना छोड़ देते हैं तो ये हमारा हो जाएगा द्विघात बहुपद। ठीक है, ये हो जाएगा द्विघात बहुपद का व्यापक रूप हो जाएगा। ठीक ना, अब चलिए हम हल करेंगे इस पहले नंबर प्रश्नों को जो x² माइनस 2x माइनस 8 दिया गया है। ठीक ना, अब देखिए तो क्या करते हैं, जो फर्स्ट वाला होता है और जो लास्ट वाला होता है, फर्स्ट वाले के गुणांक से हम लास्ट वाले में गुणा कर देते हैं। देखिए फर्स्ट का गुणांक क्या है, यानी x² गुणांक कितना 1 है और ये 8 है, तो 1 और 8 का गुणा कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा ना। अब देखिए क्या करेंगे, 1 और 8 का जब गुणा 8 हो जा रहा है तो हम उसको ऐसे तोड़ेंगे कि गुणा करने पे 8 आ जाए और जोड़ने या घटाने पे क्या आ जाए, 2 आ जाए। ठीक है, तो देखिए हम इसको तोड़ेंगे कैसे, हम लिख दे रहे हैं इसको x² और माइनस दिया है तो माइनस। अब देखिए उसके बाद हम 4 और 2 के रूप में तोड़ देते हैं। यहाँ पे लिख देते हैं 4x और यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ प्लस के 2x और ये माइनस 8 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए अब हमें करना क्या है, इन दोनों में कॉमन कर लेना है और इन दोनों में कॉमन कर लेना है। यदि आपको कॉमन आता है तो ठीक है, नहीं आता है तो देखिए मैं बिल्कुल डिटेल से बता देता हूँ कॉमन कैसे निकालेंगे। अब क्या कर लेंगे, यहाँ पे x² है ना, तो हम लिख सकते हैं x गुणे x लिख सकते हैं, माइनस 4 को क्या लिख सकते हैं 2 गुणे 2, x यहाँ पे है तो गुणे x कर लिए, प्लस 2 गुणे x माइनस 8 को क्या लिख सकते हैं 2 गुणे 2 गुणे 2 लिख सकते हैं। क्लियर है इतना। अब चलिए अब हम इन दोनों में कॉमन करेंगे और यहाँ पे कॉमन करेंगे। ठीक है, देखिए यहाँ पे कॉमन क्या हो जाएगा हमारा, यहाँ भी x है और यहाँ भी x है, तो यहाँ पे पहले मैं कॉमन x कर ले रहा हूँ तो यहाँ पे क्या बच जाएगा, 1 x बच जाएगा और ये माइनस ये 2 दूना के 4 बच जाएगा। ठीक है, क्लियर है इतना। अब देखिए यहाँ पे प्लस है तो मैं प्लस लिख लिया। अब देखिए यहाँ पे और यहाँ पे कॉमन क्या है, इसमें कॉमन 2 हो जाएगा, 2 हो जाएगा तो यहाँ पे क्या बच जाएगा, यहाँ पे x और माइनस 2 दूना के 4 बच जाएगा। अब देखिए ये और ये दोनों सेम आ गए हैं, इसका मतलब ये सही है। ठीक ना, अब क्या कर लेंगे, हम दोनों को एक जगह कर लेते हैं। देखिए x माइनस 4 और x प्लस 2। अब हमें क्या करना है, इसका शून्य ज्ञात करना है ना, तो शून्य कैसे ज्ञात करेंगे। ठीक है, देखिए शून्य ज्ञात करने के लिए हम इसके बराबर में 0 कर लेंगे, x माइनस 4 बराबर 0 और यहाँ पे x प्लस 2 बराबर 0 कर लेंगे। ठीक है, अब एक चीज़ ध्यान रखिएगा, तो यहाँ पे x बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पे हम पक्षांतर करते हैं तो माइनस 4 इधर है, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस 4 हो जाएगा, यानी कि x बराबर क्या हो जाएगा 4।
और यहाँ पे x प्लस 2 है बराबर के 0 है, इसको भी हम पक्षांतर करेंगे तो क्या हो जाएगा, x बराबर -2 हो जाएगा। क्लियर है इतना। अब देखिए क्या कर लेंगे, अब हम इसको मान लेते हैं अल्फ़ा, ये हो गया अल्फ़ा, और इसको मैं मान लेता हूँ बीटा। ठीक है, इसको मैंने मान लिया अल्फ़ा, यानी जो x बराबर 4 है उसको मैंने अल्फ़ा मान लिया है, और x बराबर जो -2 है मैंने उसको बीटा मान लिया। ठीक है, अब देखिए तो एक चीज़ और यहाँ पे देखेंगे कि अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर क्या होता है। हम ये क्यों करने हैं, क्योंकि जांच करना है। तो चलिए यहाँ पे मैं लिख देता हूँ जांच के लिए। ठीक है, यहाँ पे जांच के लिए अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर होता है C/A। क्या होता है, अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर क्या होता है, तो C/A होता है। ठीक है, अब देखिए अल्फ़ा का मान कितना है, तो 4 है, अल्फ़ा बराबर 4 गुणे बीटा का मान कितना है, -2 है, तो -2। अब देखिए C/A क्या होता है, तो ध्यान दीजिएगा जो C होता है यही हमारा होता है। ठीक ना, ये C होता है। अब चलिए तो मैं यहाँ पे -8 है तो -8 लिख दे रहा हूँ। ठीक है, अब क्या हो जाएगा बटे ए क्या हो जाएगा, तो देखिए यहाँ से हम ए लेंगे x², इसका गुणांक कितना है 1 है, तो इसका ए का मान कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए 4 गुणे -2 कितना हो जाएगा -8, अब बराबर के -8 हो जाएगा। यानी देखिए ये अल्फ़ा इंटू बीटा का मान और C/A का मान दोनों क्या हो गया, बराबर हो गया। तो इस प्रकार से हमने इसको अल्फ़ा इंटू बीटा को से क्या कर लिया, सत्यता की जांच कर लिया। अब हम करेंगे अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, देखिए अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर जो होता है वो होता है -B/A होता है। क्या होता है, -B/A हो जाता है। ठीक है, देखिए अल्फ़ा का मान हम यहीं से रखेंगे, अल्फ़ा का मान 4 प्लस बीटा का मान -2 बराबर -B/A है। अब देखिए माइनस पहले से तो मैं माइनस लिख देता हूँ, और b का वैल्यू कितना है, देखिए जो b का वैल्यू है यहाँ पे हमारा ये वाला हो जाएगा कि -2 है, तो यहाँ पे मैं -2 लिख देता हूँ, और बटे के a का वैल्यू कितना है, तो a का जो वैल्यू है 1 है। ठीक ना, अब देखिए 4 और प्लस माइनस कितना होता है, तो हो जाएगा -2 बराबर, अब देखिए यहाँ पे माइनस और माइनस क्या हो जाता है, तो प्लस हो जाता है। तो प्लस लिखो या ना लिखो कितना हो जाएगा, +2/1। अब ये 4 में से 2 गया तो 2, अब बराबर 2/1, इसका मान कितना हो गया 2। अब देखिए अल्फ़ा प्लस बीटा और B-B/A का मान, दोनों का मान क्या हो गया, बराबर हो गया। इस प्रकार से हमने इसकी सत्यता की भी जांच कर ली। तो बच्चों हमने प्रश्नावली 2.2 के पहले प्रश्न के जो पहला नंबर क्वेश्चन था हमने उसको शून्य की जांच भी कर ली और सत्यता की भी जांच कर ली। ठीक है, तो बच्चों इस प्रकार से हमने पहले प्रश्न को हल कर लिया। अब हम हल करेंगे प्रश्न संख्या दूसरे को। इससे पहले यदि आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो, पसंद आई हो, अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर लीजिए। ठीक है, अब मिलेंगे हम अगली वीडियो जिसमें होगा प्रश्नावली 2.2 के पहले के दूसरा नंबर प्रश्न। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।